नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। एस्ट्रोलॉजी भरोसे पर आधारित है। इसको मानने वाले चाहे भविष्य वक्ता हो या फिर अपना भाग्य जानने वाले, दोनों इस साइंस पर यकीन करते हैं, इसीलिए ये चलता है। सदियों से चली आ रही तारों को पढ़ने और समझने का गणित आजकल स्टार्टअप्स का बिजनेस मॉडल बन चुका है। यहाँ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइव स्ट्रीमिंग जैसे ऑफरिंग्स ग्राहकों को मिलती हैं। इसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, मंदिरों के वर्चुअल दर्शन से लेकर ई कुंडलीज सब शामिल हैं। अब इस स्पेस में स्टार्टअप्स ने मौका तो ढूंढ लिया है, लेकिन यहां से आगे किस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटी है और किस तरह के टारगेट ऑडियंस पर ये फोकस करेंगे, इसी पर है हमारी नजर। मेरे साथ है इंस्टा एस्ट्रो के फाउंडर और सीईओ नितिन वर्मा, मेलुहा के फाउंडर विक्रम लाभे और आर्था वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर अनिरुद्ध दमानी। इस चर्चा की मैं शुरुआत करूं उस सबसे पहले मैं आप सबके सामने एक आंकड़ा रखना चाहती हूं। $44 मिलियन, यानी कि 365 करोड़ रुपए। ये भारत के रिलीजियस और स्पिरिचुअल मार्केट की वैल्यू थी 4 साल पहले 2020 में। वहां से इंडस्ट्री बट ऑब्वियसली लीप्स एंड बाउंड से बड़ी है, इसीलिए आजकल स्टार्टअप्स भी भर भर के यहाँ पर अपने बिजनेसेस खड़े कर रहे हैं और पिछले 12 महीनों में लगभग 5-6 कंपनियों ने मिलकर एक साइजेबल रकम उठाई है वेंचर कैपिटल से, एंजल फंड से। तो कुछ तो अलग हो रहा है इस सेक्टर में, इसी की चर्चा है इस हफ्ते आवाज एंटरप्रेन्योर पर। तो आप सभी का स्वागत है, शुक्रिया मेरे लिए समय निकालने के लिए। नितिन, विक्रम, मैं आप सबसे पहले दोनों से यही समझना चाहूंगी। देखिए, ये एस्ट्रोलॉजी की साइंस सदियों से चली आ रही है। हर परिवार में किसी ना किसी एक के पास कोई ना कोई ज्योतिषी का नंबर होता है। आप लोग अब स्टार्टअप्स यानी कि टेक्नोलॉजी के आधार पर ऐसे बिजनेस मॉडल्स खड़े कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, आप लोग ऐसा क्या अलग ऑफर कर रहे हैं जो पहले शायद नहीं मिल रहा था। लेट मी स्टार्ट विद यू विक्रम। मेलुहा क्या अलग कर रहा है, क्या कर रहा है? थैंक यू सो मच। सीकिंग गाइडेंस ये हमारी एक बेसिक ह्यूमन नीड है। हमें आदत है कि हमारे फैमिली, फ्रेंड्स कई बार भगवान के पास हाथ जोड़ के कहते हैं कि मार्गदर्शन करो। एंड लॉट ऑफ टाइम्स वी आल्सो गो टू प्रोफेशनल्स लाइक साइकोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, राइट? एस्ट्रोलॉजी बेस्ड गाइडेंस को क्रेडिबल और एक्यूरेट बनाती है हमारी ऐप मेलुहा। मेलुहा एक AI पावर्ड हाइपर पर्सनलाइज्ड एस्ट्रोलॉजी एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है। यह आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ को लेकर आपको एस्ट्रोलॉजी बेस्ड गाइडेंस देती है। और सबसे बात यह है कि आप अपने सवाल पूछिए और मेलुहा आपको रियल टाइम में जवाब देगा। ओके, इंटरेस्टिंग। नॉर्मली आपको कुछ समय देना होता है उनको अपनी कुंडली एक्सेट्रा पढ़ने के लिए। नितिन, बताइए, आप लोगों ने जब इंस्टा एस्ट्रो शुरू किया, प्रीमाइस क्या थी? क्योंकि वो बेसिक आपके टाइम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ पर पैदा हुए, कब पैदा हुए, उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी, उस आधार पर दरअसल वो बेसिक गणित या चार्ट बनाया जाता है और फिर प्रिडिक्शंस करते हैं। हाउ डिफरेंट इज इंस्टा एस्ट्रो फ्रॉम व्हाटएवर इज अवेलेबल इन द मार्केट? नाउ इंस्टा एस्ट्रो कैसे स्टार्ट किया? जब कोविड टाइम में, जब हमने बेसिकली ये कोविड टाइम में स्टार्ट किया था, जब ड्यू टू कोविड इतनी सारी कैजुअलिटी थी, बट कोविड से जो वर्क फ्रॉम होम हुआ उससे बहुत ज्यादा मेंटल इश्यूज आ गए। और मैंने देखा ओवरऑल लोग काफी परेशान थे, डिवोर्सेस भी, इनफैक्ट 2 सोसाइटी में देखे मैंने, काफी था। तो मुझे लगा इस समय राइट टाइम है टू बिल्ड समथिंग ऑन मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस। और उस पॉइंट पर बिकॉज एस्ट्रोलॉजी ने मुझे भी हेल्प किया था, तो बेसिकली मुझे लगा दिस इज राइट थिंग टू बेसिकली मेक श्योर कि किसी को भी एस्ट्रोलॉजर का गाइडेंस चाहिए वो उसके कहीं भी मिल जाए, है ना। तो हमने क्या किया, टॉप हमारा था कि टॉप क्वालिटी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी मिलनी चाहिए। तो हमने टॉप स्किल्ड मतलब एस्ट्रोलॉजर हायर किया। हमने बहुत ही स्ट्रिंजेंट एंट्री प्रोसेस कर दिया कि जो भी सिलेक्शन होगा बहुत डिफिकल्ट होगा। एंड वी मेड श्योर दैट कि कोई भी आएगा उसको एक अच्छा कंसल्टेंट मिलेगा। एक चीज मैं कॉमन देख रही हूँ आप दोनों के बीच कि यू आर बिलीवर्स, राइट? इनफैक्ट मेलुहा भी आई थिंक आपका तीसरा वेंचर है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और ऐसा ही कुछ नितिन भी मेंशन कर रहे हैं। विक्रम, इज इट ऑल अबाउट बिलीफ कि अगर आपको यकीन है तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली फिर वो बिजनेस मॉडल खड़ा किया जा सकता है? एंड आई गेस इट्स ट्रू फॉर एवरी बिजनेस, राइट?
कि आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट पर भरोसा होना चाहिए। यहाँ पर आपको शायद आप जो बिल्ड कर रहे हैं उस पर शायद पहले भरोसा होना चाहिए। आपका बिल्कुल कहना बिल्कुल सही है कि बिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कहूंगा कि उसके अलावा भी रीजंस होते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो, कभी आप क्यूरियस होते हो इसलिए जाते हो एस्ट्रोलॉजर्स के पास। जैसे मेरी जर्नी शुरू हुई थी, मैं बहुत क्यूरियस था 30 साल पहले, और उस जर्नी में मैंने ये रियलाइज किया कि एक्चुअली प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजी की नहीं है, प्रॉब्लम क्वालिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स की है। अनफॉर्चुनेटली अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की संख्या बहुत कम होती जा रही है। तो उस वजह से जब आपका एक्सपीरियंस खराब होता है तो आपको लगता है अरे यार ये ना वर्क नहीं करता है। तो जिसके लिए वो वर्क करता है उसका बिलीफ हो जाता है, जिसके लिए नहीं करता है उसको लगता है कि ये वर्क नहीं करता है, राइट। तो या दैट इज द फर्स्ट थिंग मैं कहूंगा कि क्यूरियस। दूसरा बकेट होता है कि मैं कहूंगा कि जिसकी नीड होती है। जी। आपको नीड है तो यू आर रन आउट ऑफ ऑप्शंस और आप एस्ट्रोलॉजी ट्राई करते हो। और अगर आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर उस दिन मिल गया और गाइड कर दिया तो यू विल इंस्टेंटली टर्न इनटू अ बिलीवर। आप बिलीवर हो तो आपको नीड हो तब भी जाओगे, नीड नहीं हो तब भी जाओगे। करेक्ट। तो ये तो बेसिकली बिजनेस खड़े करने की प्रीमाइस है, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड शायद वो कारगर भी साबित होगी। बट जब यहाँ पर वेंचर पैसा आने लगता है, जब एंजल फंड्स पैसा लगाने लगते हैं, तो मेरे कान और खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये एक चीज है जो शायद सालों से हो रही है। अनिरुद्ध, ये बताइए, व्हाट आर यू अ बिलीवर और वर यू क्यूरियस कि आपने इंस्टा एस्ट्रो को बैक किया? हर्षिता, आई थिंक थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी अगेन ऑन द शो, एंड दिस इज अ वेरी बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन चालू है। देखिए, बिलीवर तो हम सभी हैं एट सम लेवल, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमारे भारतीय सभ्यता में बचपन से दिखाई जाती है कि जैसे आप पैदा होते हैं तभी आपकी जन्म पत्री निकाली जाती है। और ये इसमें एक तरीके का साइंस भी है, केवल एक गेसिंग विद्या नहीं है जिसको हम कहेंगे। देयर इज एक्चुअल साइंस जिसके 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 आधार पर ये क्रिएट किया जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ स्टार्स। राइट। तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली इसके अंदर आई एम अ बिलीवर। आई एम नॉट, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई मैं लाइफ के हर डिसीजन बिना एस्ट्रोलॉजी के नहीं लेऊंगा, राइट। पर कई कई जगहों पर ऐसा होता है जो हमारे बहुत अहम मुद्दे होते हैं लाइफ के, जैसे अगर शादी करनी हो या अपने कोई नया ऑफिस खोलना हो, तो उन चीजों के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपके लाइफ के बहुत बड़े डिसीजन होते हैं, तो उनके लिए कब पूजा करनी है, कितने बजे करनी है, ऑफिस में सही वास्तु है कि नहीं है, इन सारी चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। एंड ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इन सब चीजों का बहुत बड़ा अहम रीजन है जो जो शायद हम आज नहीं समझ पाएंगे पूरी तरीके से, जी। बट ये तो हमारे वैदिक टाइम से चालू है। तो वो जानते थे वो क्या कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि इसमें डेफिनेटली कोई विद्या है जिसको हमको बिलीव करना चाहिए। अंधविश्वास नहीं करना नो, चाहिए। ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, इट्स अ गिवन, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि ये एक चीज है जो सालों से, सदियों से चली आ रही है, अनिरुद्ध, व्हाट मेक्स यू थिंक ये एक बिजनेस मॉडल विद टेक सपोर्ट एक्सेट्रा चलेगा? एज अ पुट योर वीसी कैप ऑन, और ये बताइए आप लोगों ने इस मॉडल में क्या देखा, क्या अट्रैक्ट कर रहा है? ऐसा क्यों है कि इंस्टा एस्ट्रो में एक अच्छा खासा पैसा आया, करीब करीब 20 करोड़ तक का। एस्ट्रो टॉक है, कई सारे, देयर सो मेनी स्टार्टअप्स राइट नाउ इस स्पेस में। वीसीएस को क्या पसंद आ रहा है? इज इट द टारगेट ऑडियंस? किस पर बेट कर रहे हैं? आई थिंक मेजर रीजन ऑब्वियसली, जैसे नितिन कह रहे थे पहले और विक्रम ने भी अलूड किया था, कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट आया कोविड के टाइम। क्योंकि कोविड के पहले सीमिंग इश्यूज थे लोगों के अंदर कि आप डिसएनफ्रेंचाइज्ड हो, आप शहर में अकेले रहते हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, लाइफ की बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो गई हैं आज की डेट में। और कोविड के टाइम में जब एकदम अकेले हो गया, तो सडनली ये जो इशू जो सीमिंगली अंडर द टेबल था, वो सडनली बाहर उभर के आ गया। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आई थिंक विक्रम ने भी अलूड की थी, इसकी इसमें डिमांड साइड इशू तो कभी नहीं था। प्रॉब्लम हमेशा सप्लाई साइड का रहा है जी हाँ। कि वेरीफाइड एस्ट्रोलॉजर्स कहाँ मिलेंगे। इनफैक्ट मेरा मानना होगा कि 1000 में से शायद एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा होगा जो एक्चुअली पैसा ही बनाता होगा। नॉर्मली जो आपके घर में, अगर आप सोचेंगे बिफोर कोविड, किसी किसी रिलीजियस प्लेस से कोई बंदा एक झोली लेकर आता था और आपके यहाँ ट्राई करता था आपको ज्योतिष विद्या बताने के लिए, और आप उसको भगा देते थे। आप बोलते थे यार ये मैं इसमें बिलीव नहीं करता। पर अगर आप बिलीव करना चाहें तो वेरीफाइड सप्लायर्स कहाँ से आएंगे? इसमें इतना ईजी है किसी को बेवकूफ बनाना। जी हाँ। क्योंकि जो
वो विद्या मिल रही है उसको तो पता ही नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली होती कैसे है, जन्मपति रीड कैसे करते हैं। तो आपको वो कुछ भी कहेगा आपको सही लगता है, और इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि आप 10 एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो आपको 25 एस्ट्रोलॉजिक रेटिंग दे सकते हैं एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। करेक्ट। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए एक तरीके से एक स्टैंडर्डाइज मॉडल लाने के लिए आपको किसी टेक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि इट इज नॉट इजी और इतना चीप नहीं है कि हर एस्ट्रोलॉजर अपने गांव से आके आपको यहाँ पर विद्या दे। राइट। पर ऑनलाइन से ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है। एक आदमी अपने गांव में बैठा बैठा भी और इंस्टा एस्ट्रो के प्लेटफॉर्म पे 50,000 से लाख रुपया पर मंथ कमा सकता है, एज लॉन्ग एज उनके पास एक्चुअल विद्या है, उनके पास एक विद्या देने का स्टाइल है, दे आर और वो एक्चुअली वो विद्या देना चाहते हैं, सिर्फ जी। पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इन सब चीजों को वेरीफाई करना, इन सब चीजों को स्टैंडर्डाइज करना, एक लेवल ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाना और कस्टमर के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आना केवल प्लेटफॉर्म से ही पॉसिबल होता है। जी। इनफैक्ट मुझे याद है जब हम स्कूल में होते थे, लिंडा गुडमैन की वो किताब आती थी और वो हर साल के बिगिनिंग में फिर सब लोग पढ़ते थे कि आपकी सन साइन के हिसाब से आपका साल कैसे गुजरेगा। एंड ऑफ कोर्स द ग्रेट बेजान दारूवाला, वी ऑल ग्रोन अप ऑन दीज ग्रेट पीपल। इस चर्चा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आज हमारी नजरें हैं स्पिरिचुअल टेक पर, या फिर वो कंपनियां जो एस्ट्रोलॉजी पर अपना बिजनेस मॉडल खड़ा कर चुकी हैं। चर्चा में मेरा साथ दे रहे हैं इंस्टा एस्ट्रो के फाउंडर नितिन वर्मा, मेलुहा के फाउंडर विक्रम लाभे और आर्था वेंचर्स के अनिरुद्ध दमानी। अब सवाल यही है कि आप लोग कैसे लेवरेज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर साइंस को। नितिन, आपने इनफैक्ट अलग अलग एवेन्यूज की बात की कि जो इंस्टा एस्ट्रो पर दरअसल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। यहाँ पर किस तरह के टारगेट ऑडियंस को आप लोग अब तक पहुंच पाए हैं? कितना लार्जर मार्केट है इस समय जो आप एड्रेस करेंगे? फ्रॉम आवर साइड हमने देखा है कि लाइफ के डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब मैं प्लेटफॉर्म के थ्रू बोलूँ तो वी हैव सीन अर्ली रिलेशनशिप इन 20s एंड अर्ली करियर। देखें काफी क्वेश्चंस होते हैं जो पूछते हैं, आंसर्स लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं। देन मैरिज साइड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैरिज साइड आते हैं। देन करियर चेंज में काफी पॉइंट्स आते हैं। फिर आफ्टर मैरिज चिल्ड्रन की बच्चे की कुंडली के लिए आते हैं ना, पेरेंट्स हेल्थ के लिए, और अगर फ्यूचर और बिजनेस के लिए आते हैं। तो दे आर बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन अदर एज में है। एज को मैं मतलब बोलूंगा तो मतलब फॉर अस 20 years to 40 years हमने बहुत काफी स्वीट स्पॉट देखा है। बट मैंने देखा है कि 40 years प्लस भी लोग देखते हैं और 20 माइनस भी देखते हैं। हमारी साइड एक इंटरेस्टिंग है कि मोर देन 60% जो कस्टमर है वो फीमेल है। ओके। और हाँ, मोर देन 50% और 60% फीमेल है। और उसका एक रीजन, मुझे मल्टीपल रीजन है, बट एक दो रीजन मुझे लगता है कि एक तो प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मतलब आप कई बार अपने फैमिली एस्ट्रोलॉजर या कहीं उसमें आपको डर भी लगता है कि आपका पूरे फैमिली में जाएगा, तो यहाँ पर पूरा प्राइवेसी है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर ले सकते हैं, और कोई आपको जज भी नहीं कर रहा है और आपको अच्छे से आंसर दे रहा है, अच्छे से गाइडेड दे रहा है। सो आई थिंक वो भी एक रीजन है। तो बेसिकली ये मेरा पॉइंट है। हमारा जो एज ग्रुप है क्वाइट ब्रॉड है, फीमेल थोड़ी सी ज्यादा है, बट ज्यादा साइड है। तो ये बहुत बड़ा टारगेट ऑडियंस है। विक्रम, ऐसी स्थिति में इट कम्स डाउन टू प्रिडिक्टेबिलिटी, फिर कितनी एक्यूरेट रहेगी, इस पर आप लोग कैसे चेक रखते हैं? बिकॉज वो आप फाउंडर्स के हाथ में तो है नहीं, वो ज्योतिष विद्या का जो स्किल है वो कोई और लेकर आ रहा है आपके प्लेटफॉर्म पर। सो हाउ डू यू कीप दैट पर्टिकुलर पॉइंट मोर रेलेवेंट एंड मोर एक्यूरेट? बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली, बिकॉज यूजर का ट्रस्ट जो है वो आप कितना एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे रहे हो और रिपीटेडली दे रहे हो उसके ऊपर बिल्ड होगा, राइट। तो हमने शुरू से इस पे बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, राइट। हमने एक फीचर डेवलप किया हुआ है जिसमें कि जो यूजर सवाल पूछता है और उसके हम जो जवाब देते हैं वो यूजर हिस्ट्री में सेव हो जाते हैं। तो अगर यूजर ने पूछा कि मेरी अगले 3 महीने में जॉब लगेगी क्या, और हमने कहा हाँ लगेगी, 3 महीने बाद यूजर आके देख सकता है कि उसने क्या सवाल पूछा था, हमने क्या जवाब दिया था, और वो हुआ या नहीं हुआ, राइट। और उसके बाद उस पर फीडबैक भी दे सकता है कि दिस वाज राइट, दिस वाज रॉन्ग, राइट। ये पूरा प्लेटफॉर्म हमने AI पावर्ड करा हुआ है। व्हाट दैट मींस, while our while we are building
is the world's most accurate astrology platform, right? ये डे वन पे तो हो नहीं सकता है कि हर चीज एक्यूरेटली दे सकते हैं हम, राइट? तो यूजर फीडबैक से हम कंटिन्यूसली लर्न करते रहेंगे कि कौन सी चीज एक्यूरेटली हमने कौन सा क्वेश्चन हमने एक्यूरेटली आंसर किया है। उसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि कौन सी आईपीज हमने जो बिल्ड की है, जो हमारे प्रेडिक्शन का पार्ट है, राइट, वर्किंग वेल, और कौन सी हमें इम्प्रूव करनी है। तो वो इम्प्रूव करने का पार्ट भी ऑटोमेटिक होगा, बिकॉज इट्स ऑल कंप्लीटली एआई ड्रिवन, राइट? ये एक एस्पेक्ट हो गया। उसके अलावा भी हमने काफी सारे फीचर्स इसमें डाल रखे हैं कि हम यूजर पर्सोना ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं, उसके हिसाब से रिलेवेंट उनको क्वेश्चंस डिस्प्ले करते हैं। जैसे किसी ने पूछ लिया मेरी शादी कब होगी, उसका सवाल देने के बाद, राइट, उसका प्रोफाइल बेस्ड हम उसको सजेस्टेड क्वेश्चंस दे सकते हैं कि कहाँ होगी, किससे होगी, राइट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन देयर माइंड। ओके। एक और चीज मैं इनफैक्ट जब इस टॉपिक की रिसर्च कर रही थी, एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को भी फिर देखना होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगी। अब ज्योतिष विद्या में अब तक का जो साइंस रहा है वो प्राइमरली वर्ड ऑफ माउथ है, कि मेरे लिए किसी की प्रिडिक्शन काम की तो मैंने 4 लोगों को और बताया कि एक्स पर्सन का जो रीडिंग है वो काफी अच्छी है। क्या आप लोगों के लिए भी वो वर्ड ऑफ माउथ से ही चल रहा है इस समय नितिन, और इज देयर अनदर वे टू लुक एट इट? गुड क्वेश्चन। आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि मतलब वर्ड ऑफ, एक अगर कोई कस्टमर खुश होता है, उसको आंसर ठीक मिलता है, तो वो अपने अपने फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताते हैं। और इनफैक्ट मतलब एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है, लोग पब्लिकली नहीं बताते हैं इन जगह, ये थोड़ा प्राइवेट है जी। तो हमने देखा है कि ये पब्लिक सोशल नेटवर्क पे लोग कम शेयर करते हैं और व्हाट्सएप काइंड ऑफ प्राइवेट नेटवर्क पे ज्यादा शेयर करते हैं। तो हमने उसके अराउंड अपने यहाँ रेफरल प्रोग्राम भी चला रखा है, और हमने देखा है कि मतलब हमारा लाइक डिसेंट बिजनेस रेफरल से आता है। बट एट द सेम टाइम ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है, तो हम अदर तरीके से, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमारे पास टॉप क्वालिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, सो हम उनका कंटेंट भी काफी पब्लिश करते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी का मेक श्योर करते हैं कि अराउंड कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको हमारी वेबसाइट पर, हमारे चैनल्स पे आपको अच्छे से मिले, है ना। आप प्लस अगर आप हेरोस्कोप देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं, प्लस आपको फ्री क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी से पूछने हैं तो आप हमारी ऐप में भी देख सकते हैं, कुछ सोशल नेटवर्क वहां पर भी थोड़ा सा लाइव फ्री क्वेश्चन आंसर करते हैं, सो दैट क्लाइंट का, कस्टमर का इनिशियली कॉन्फिडेंस उसमें आंसर देख के बढ़ेगी, हाँ ठीक है कैसा है। अनिरुद्ध, क्या वीसीज के लिए ये एक और चीज अट्रैक्टिव है कि ये सब कंपनियां दरअसल क्यूरेट कर रही हैं या फिर एग्रीगेटर्स के तौर पर उभर कर आई हैं, विच आइडली मीन्स दैट इट्स एन एसेट लाइट मॉडल। इनके शायद इनका आउटगो ऑफ कोर्स रहेगा, ज्योतिषी को पे करना पड़ेगा, लेकिन वो कस्टमर्स के साथ आई एम अज्यूमिंग वो एक प्रोरेटा बेसिस पर पे आउट होता हुआ दिखाई देगा। डज दैट आल्सो वर्क इन फेवर? एक्चुअली ये मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आई थिंक इट्स अ वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव मॉडल इन मोस्ट केसेस, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मली कस्टमर आपको पहले डिपॉजिट देता है जी। ताकि वो एस्ट्रोलॉजर से बात कर सके, और इसमें दोनों साइड के लिए कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि जैसे अगर मैं यूजर हूं तो मेरे को कोई भी एस्ट्रोलॉजर 24/7 मिल सकता है। ये बहुत एक कन्वीनियंस फैक्टर है मेरे लिए, वरना हमेशा आपको वो एस्ट्रोलॉजर को फोन लगाना पड़े, वो अवेलेबल है नहीं है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं। सेकेंडली, आपको जब वो आपके घर आते थे पहले एस्ट्रोलॉजर, तो वो एक लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट ये होता था कि सबको पता है कि आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपके पास प्राइवेसी है। सेकेंडली, जब आप कॉन्वर्सेशन खत्म हो चुकी है उनके साथ, तो आप अपना कॉन्वर्सेशन एंड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा benefit है इस सर्विस का, क्योंकि मोस्ट प्लेटफॉर्म जहां तक मैंने देखा है वो बाय द मिनट चार्ज करते हैं। यूजुअली जब एस्ट्रोलॉजर आपके घर आएगा तो कभी कभी 2-3 घंटे का अफेयर हो सकता है, क्योंकि आएगा, आप उनको वो एक मूड में लेकर आएंगे, अपने आप को बात होगी, आप उनको चाय पिलाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तब जाके प्रॉपर एक रिलेशनशिप बन पाती है। यहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजर के साथ आप 20 मिनट बात करें तो 20 मिनट का पैसा देंगे, पर आपने ऑलरेडी प्रीपे करके रखा हुआ है, तो आपके लिए एक एज अ वीसी ये बहुत अच्छा मॉडल है, क्योंकि पैसे पहले आ गए मेरे पास। अब यूटिलिटी का इशू और यूटिलिटी का जो ओनर्स है वो यूजर पे है, एंड वो ये डिसाइड कर सकता है मुझे एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग अच्छी लगी या ना लगी। मोस्ट प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये ऑप्शन है कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग अच्छी नहीं लगी, या आपको लगा कि वो जिनसे आपने रीडिंग ली है वो अच्छे आपके लिए नहीं थे, तो वो नॉर्मली आपको उस चीज को रिफंड भी कर देते हैं। ये बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं जो आई थिंक यूजर्स
ने अब दिखा दिया है कि दैट दे आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर दिस, क्योंकि जहां पर एक जन्मपत्री पढ़ने का शायद 1,000 रुपए देते थे, और नॉर्मली उस चीज के लिए एस्ट्रोलॉजर का भी 1.5-2 घंटा लगता होगा, आपके भी दिन के 1-2 घंटे लगते होंगे, यहाँ पर 20 मिनट में वही काम हो जाता है। और यूजुअली जहां तक मैंने देखा है, मोस्ट प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये 700 से 800 रुपए में काम हो जाता है, पर आपका काम भी हो गया। एस्ट्रोलॉजर के लिए भी कितना यूटिलिटी फैक्टर है कि 2 घंटे की जगह 20 मिनट में मैंने इतने पैसे बना लिए, और मैं नेक्स्ट कस्टमर के पास जा सकता हूँ, या नेक्स्ट बिलीवर के पास जा सकता हूँ, जो मुझे और 800 रुपए दे सकता है उन चीजों के लिए। मेरे बिटवीन टू प्लेसेस मेरे को ट्रैवल करने का कॉस्ट, ट्रैवल करने का टाइम भी नहीं लगता है। तो ये फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, फ्रॉम अ कंज्यूमर एस्पेक्ट, फ्रॉम अ सप्लायर एस्पेक्ट, फ्रॉम अ टेक एस्पेक्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म है अगर इसको प्रॉपर्ली बनाया जाए। ओके, तो एंड इसलिए मैं उसी पर आने वाली हूँ कि फिर ये कंपनियां क्या कर रही हैं पैसा कमाने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए। विक्रम, बताइए आप लोगों की अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कितनी आप अपनी रीच बढ़ाना चाहेंगे? इफ यू आर रेजिंग फंड्स, हाउ मच वुड यू स्पेंड, हाउ इज द, व्हाट इज द बर्न रेट, एक्सेट्रा? Yeah, so we have been in market only for 2 months, right? लेकिन 2 महीने में ही, और हमने आज तक 0 परफॉर्मेंस मार्केटिंग और PR स्पेंड किया है। उसके बावजूद हम मोर देन 100 कंट्रीज में डाउनलोडेड है और रेगुलरली यूज है। पिछले 1.5 महीने में ही हमने 3 लाख से ज्यादा यूजर सवालों के जवाब दे चुके हैं हम लोग, राइट? सो इसकी रीच ग्लोबल है और बड़ी जल्दी है, वैसे ही फैल रहा है, राइट? सो वी वांट टू कीप वेरी एम्बिशियस गोल्स, कीपिंग दैट इन माइंड एज वेल, राइट? हमने लास्ट ईयर सितंबर में एक छोटा एंजल राउंड 5 करोड़ का क्लोज किया था। स्ट्रीक वेंचर्स LLC फ्रॉम कैलिफोर्निया, उन्होंने लीड किया हुआ था वो राउंड, राइट? जैसे अभी हमने सुना कि ये एक, अगर हम ठीक से बिल्ड करें तो बड़ा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। तो हमारा गोल ही वो है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना है, राइट? Okay. तो हम अप्रोच अलग है, SaaS प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं, जिससे कि एक बार आप अच्छा प्लेटफॉर्म बना लो तो स्केलिंग बहुत आसान हो जाता है। जो कॉस्ट आपको लगी है वो लगी है, ऑपरेशनल कॉस्ट इसमें बहुत ही कम है, राइट? 1 रुपए से भी कम आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट हो सकती है। तो आप जो भी चार्ज कर रहे हो फॉर मल्टीपल यूजर्स, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट बहुत हाई हो जाता है। तो bulk of it then can be spent in performance marketing and various other things. So हमारा रनवे स्ट्रॉन्ग है, बर्न रेट बहुत ही मैनेज्ड है। So right now we are very happy where we are right now. तो अब यहाँ पर आप लोगों ने एक नया वर्ड ही कॉइन कर दिया, इट विल बी एस्ट्रोलॉजी एज अ सर्विस, गोइंग बियॉन्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much. चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में मैं भी आप सभी से लूंगी इजाजत। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।